अब कौन कौन सी शिव की अष्टमूर्ति हैं? हमने खूब सुना है अष्टमूर्तियों के बारे में, कई लोगों ने नहीं सुना। 8 प्रकार की शिव की मूर्ति है। आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं। हमने तो कहा था एक कॉपी पेन लेकर के नोट कर लिया कर। सबके पास यहां पर रखा हुआ है। सब सनातन धर्मियों को यह पता होना चाहिए, हमारे पास में ढाल और तलवार दोनों हैं। अब हम उसका उपयोग ना करें तो अलग बात है। नारायण। अब अष्टमूर्तियों में सबसे पहली मूर्ति है, उसका नाम है शर्व। शर्व, शंकर वाला श और व के ऊपर री, शर्व। इसको आप साथ में लिख सकते हैं भूमि। भूमि माने धरती। दूसरा है भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का दूसरा नाम है, उसका नाम है भव, BHAV, भव। इसको आप कह सकते हैं जल। तीसरी शिव की मूर्ति है, उनका नाम है रुद्र। इनको आप यहां कह सकते हैं अग्नि। चौथी मूर्ति भगवान शिव की है, उनका नाम है उग्र। इनको आप कह सकते हैं साथ में वायु। और अगली मूर्ति है, उसका नाम है भीम। आप साथ में लिख सकते हैं इनके आकाश। 5 मूर्ति हो गई। अब छठवीं मूर्ति लीजिए। छठवीं मूर्ति है शिव की अष्टमूर्तियों में, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। इनको आप समझिए, हम लोग यजमान के रूप में भी देखते हैं, और इसके साथ साथ जितनी आत्मा है उन सबका जो देव है, आत्माओं का अधिष्ठात्र देव, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अच्छा एक बात बताइए, हर घर का कोई मालिक होता है कि नहीं होता है? अच्छा ये बताओ, हर घर का अपना एक एक मालिक हो, 2-2 मालिक हो, लेकिन अगर हम ये कहें कि जितने भी घर हैं उन सब का मालिक सरकार है, तो गलत है क्या? सरकार चाहे तो तोड़ सकती है, फिर मुआवजा दे देगी। भले ही रजिस्ट्री आपके नाम से हो, लेकिन सबका मालिक तो सरकार है। इसी प्रकार से जितने भी शरीरों में आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं का जो देव है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वो शिव है। अगली अष्टमूर्तियों में एक मूर्ति है, उनका नाम है ईशान। हमारे यहां पर घर में मंदिर जो बनता है वो ईशान कोण, ठीक? तो इस ईशान को हम सूर्य के रूप में देखते हैं, प्रकाश के रूप में। और अगला है महादेव अष्टमूर्तियों में, ये हैं चंद्रमा, शीतलता प्रदान करने वाले। इस प्रकार भगवान शिव की 8 मूर्ति हैं। इन सब 8 मूर्तियों में हम शरीरधारियों की आत्मा के रूप में देखें तो भगवान शिव का दर्शन हम करते हैं। भगवान सुखदेव कह रहे हैं। और एक चीज और देखें, हम अगर ये देखें कि श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या केवल शिव जी को आत्मा कहा गया है? तो कहा ऐसी बात नहीं। बोले फिर भगवान कृष्ण को भी आत्मा कहा गया। बोले प्रेष्ठो भवास्तनुभृतो तनुभृताम खिल बंधुरात्मा। भगवान कृष्ण को भी समस्त प्राणधारियों की, समस्त देहधारियों की आत्मा कहा। अब यहां ये सुनकर के थोड़ा कंफ्यूजन होता है, शिव आत्मा है कि कृष्ण आत्मा है? इसी को लेकर तो विधर्मी हमला करते हैं और हम लोग उत्तर नहीं दे पाते। क्यों? कहीं पर शिव को आत्मा कह दिया, कहीं कृष्ण आत्मा कह दिया,